इतनी सारी सब्जियां किस लिए? आप समझ ही गए होंगे, कुछ हेल्दी बनाने के लिए। इन सब्जियों का यूज़ करके मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि काफ़ी हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। बच्चों के टिफ़िन के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी है और बड़े भी इसे खाए बिना नहीं रह पाएँगे। इन सब्जियों से एक स्टफिंग तैयार करके मैं रोल्स बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इन सब्जियों को लंबे और पतले टुकड़ों में काट लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों को कट करने के साथ साथ मैंने बाकी की तैयारी भी कर ली है। अब मुझे चाहिए सूजी और दही जिसका बैटर बनाएंगे। 1 कप सूजी ले रही हूँ, बारीक या मोटी कोई भी सूजी आप ले सकते हो जो घर में अवेलेबल हो। आधा कप दही डाल रही हूँ। सूजी और दही को आपस में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें पतला ही बनाना है, लेकिन जब सूजी फूलेगी तो पानी इसमें कम हो जाएगा। तो अभी इस तरह का घोल बनाकर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और बाद में जितना पानी की ज़रूरत है हम इसमें और मिला देंगे। एक बीट रूट लिया है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पीस कर छान कर इसका जूस अलग निकाल लेंगे। अब ये जो भीगी हुई सूजी है जिसे मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, इसे भी पीस कर बारीक पेस्ट बना लेंगे। भीगने के बाद सूजी को पीसना है, इसलिए सूजी बारीक हो या मोटी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूजी का महीन पेस्ट बन गया है। अब इसमें से थोड़ा बेटर अलग कर लेंगे और ये बीट रूट का जूस है इसे डालेंगे। आधी चम्मच मैदा और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये वाला घोल हमें गाढ़ा चाहिए, तो अगर घोल आपको पतला लगे तो इसमें थोड़ा मैदा और डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे गाढ़ा कर लीजिए। अब ये जो प्लेन वाला घोल है इसमें भी 1 चम्मच मैदा और नमक डालेंगे। आप चाहे तो और मसाले भी डाल सकते हैं। इस घोल को हमें पतला बनाना है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला कर लेंगे। 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इतना पतला घोल बना लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अब इसे साइड में रखकर स्टफिंग तैयार करेंगे। सारी सब्जियां हम क्रंची ही रखेंगे तो ये स्टफिंग बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली है। कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक और लहसुन। ये भी मैंने लंबे लंबे ही काटे हैं। मैंने लहसुन कम ली है क्योंकि मैं हरी लहसुन यानी कि पत्तियों वाली फ्रेश लहसुन भी डालने वाली हूँ। अदरक थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। ये करीब 2 प्याज है मीडियम साइज की। इसे भी मैंने लंबे लंबे लच्छे के रूप में काटा है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। इसे हमें क्रंची ही रखना है तो ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई गाजर। गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए इसे पहले डाल रही हूँ। जो सब्जियाँ पकने में ज़्यादा टाइम लेती है उसे पहले डालें और जो सब्जियाँ सॉफ्ट है उसे बाद में। थोड़ी देर सोटे करने के बाद डालेंगे शिमला मिर्च, हरी प्याज और साथ ही पत्ता गोभी डाल देंगे। इन तीनों को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और हमें तो किसी भी सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस और ये सोया सॉस। पीसी हुई काली मिर्च और नमक डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि सोया सॉस और टोमेटो सॉस में भी नमक होता है और ये सारे सॉस और मसाले जो भी मैंने डाले हैं वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। बारीक कटी हरी लहसुन की पत्तियाँ और हरा धनिया डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने तवा गैस पर चढ़ा दिया है। ये गर्म हो गया है। तवे को हल्का सा ही गर्म करें। अब इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमारे पास जो बीट रूट वाला सूजी का घोल था उसे मैंने दूध की थैली में भर लिया है। इसे एक कॉर्नर से कट कर लेंगे, थोड़ा सा ही कट करेंगे और अब तवे पर इस तरह से स्पाइरल शेप में घोल को डालेंगे। घोल को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, अगर पतला हुआ तो बेतरतीब गिरेगा और हम मनचाहे शेप में नहीं डाल पाएंगे। अगर आपके पास जलेबी बनाने वाली बॉटल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और नहीं है तो इसी तरह से थैली से ही आप काम चला सकते हैं।
इसे हल्का सा सीखने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और अब इसके ऊपर ये प्लेन वाला घोल डालेंगे। इस तरह से बीच में डालकर गोलाई में फैला देंगे। घोल पतला है और तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये बड़ी आसानी से फैल जाता है। आपको जिस साइज़ की शीट बनानी हो आप उस साइज़ की बना सकते हैं। ये देखिए बिना किसी झंझट के अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। ऊपर से जब ये ड्राई होने लगे तो ऑयल से ब्रशिंग करेंगे। बहुत ही हल्का सा करना है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। जब ये हर तरफ से ड्राई हो जाए तब इसे आहिस्ता से पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे। पलटने में सावधानी रखें, पहले चारों तरफ से छुड़ा लें और फिर उसे पलटें। गर्म होने पर ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो टूट सकते हैं। ठंडे होने के बाद आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए शीट बनकर तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। 2-3 बार की प्रैक्टिस के बाद हाथ जम जाता है और ये आसानी से बनने लगती है। सूजी में दही डाला है इसलिए इसमें जाली पड़ रही है। आप चाहे तो सिर्फ पानी से भी घोल तैयार कर सकते हैं। उस कंडीशन में शीट में इस तरह की जाली नहीं पड़ेगी। दूध में सूजी घोलकर भी इसे बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं अभी शीट्स बनाते बनाते ही मेरा हाथ कितने अच्छे से सेट हो गया है। बड़े मज़े से ये बन रही है। ये देखिए सारी शीट्स बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल ही सॉफ्ट बनी है, रुमाल की तरह लग रही है। अब एक शीट लेंगे, उसे उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग वाली सब्जी। टेस्ट को बढ़ाने के लिए आधी स्लाइस चीज़ की और इस तरह से टाइटली लेकिन हल्के हाथों से रोल कर देंगे। ये बन गया है प्यारा सा रोल, जो कि देखने में तो सुंदर है ही, खाने में भी बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा। इसमें आप फिलिंग अपनी पसंद की कोई भी बनाकर भर सकते हैं। आप चाहे तो रोल बनाने के पहले शीट को गर्म कर लीजिए, लेकिन ये अभी ही बनाई है तो गर्म है और गर्म होने पर ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है तो टूटने लगती है। और ठंडी शीट जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है तो उसके रोल आप आसानी से बना सकते हैं। सारे रोल्स तैयार हो गए हैं, है ना देखने में मज़ेदार और स्वादिष्ट तो ये है ही। तो आप इसे बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लीना अजीज़ी किचन। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।